मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। और एक बार ऐसा लगा था कि जैसे असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को और पूरी बीजेपी जो असम की इकाई है उसको घेर लिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब के लिए कहा था ये सब पागल हैं, इस अंदाज में कहा था। अब तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग, पागल है क्या ये लोग, पागल है क्या ये लोग। वैसे अगर देखें तो पवन खेड़ा के जो आरोप थे उसके लिए कोई गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया वो जो अरमान थे हेमंता बिस्वा शर्मा जी के कि खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, लगता है वो अब धरे के धरे रह जाएंगे। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन पेड़ा बना दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं पवन खेड़ा। बड़ी चर्चाओं में थे पिछले काफी दिनों से, और चर्चाओं से ज्यादा कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, उलझन में भी थे। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि सारा मामला आखिर था क्या। आपको पता है कि असम के चुनाव के दौरान, यानी कि जो मतदान होना था, मतदान से ठीक 2 दिन पहले असम के अंदर पवन खेड़ा ने और पवन खेड़ा के साथ में कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ। पवन खेड़ा ने कहा था कि रिंकी भुइयां शर्मा के 3 पासपोर्ट हैं। इसके साथ और भी कई प्रकार के संगीन आरोप लगाए थे। सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम चर्चाओं में आ गई थी। और एक बार ऐसा लगा था कि जैसे असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को और पूरी बीजेपी जो असम की इकाई है उसको घेर लिया है। एकाएक सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की खबरें चलने लगी थी। हालांकि उस खबरों का या जो पवन खेड़ा ने जो कहा था उनका आधार क्या है, उसका परिणाम क्या आएगा, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा जब रिजल्ट आएगा असम का चुनाव का, यानी कि 4 मई को। लेकिन उस सारे मामले को लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा खासकर बहुत गुस्सा भी हुए थे और एक प्रकार से असहज भी हो गए थे। रिंकी भुइयां शर्मा और हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी उसी रात को ही। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो कहा था कि ये पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब के लिए कहा था ये सब पागल हैं, इस अंदाज में कहा था। सही आप नहीं जानते तो क्यों आपने डाला? अब तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग, पागल जैसा। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो टाइमलाइन थी, वहां की जो हालात बने थे एकदम से, कि जैसे ही इधर FIR दर्ज हुई उधर रातों रात पुलिस पहुंच गई थी 7 अप्रैल की रात को निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन में निवास है पवन खेड़ा का, दिल्ली निजामुद्दीन। असम पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंच गई थी। लगभग 100 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जवान पहुंच गए थे। उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा ने, आपको ध्यान होगा, एक बात और भी कही थी कि पवन खेड़ा जीवन भर जेल में सड़ेगा, असम की जेल में। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। वैसे अगर देखें तो पवन खेड़ा के जो आरोप थे उसके लिए कोई गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन जिस प्रकार से उस मामले ने हाइप ली थी, पवन खेड़ा के जो आरोप थे, वो पवन खेड़ा के आरोप एक प्रकार से आप कह लें तो मानहानि कही थी दरअसल तो। और इसके साथ ज्यादा कह लें तो फिर वो जो कह रहे थे, जिस धाराओं में FIR दर्ज की कि फॉर्ज पेपर है, फॉर्जरी के तहत किया गया, इन्हीं धाराओं में FIR दर्ज हुई थी बाद में। तो 7 अप्रैल को असम पुलिस पहुंची और असम पुलिस के जाने के बाद पवन खेड़ा तेलंगाना चले गए, हैदराबाद। और पवन खेड़ा ने तेलंगाना के अंदर जाकर के अर्जी लगाई 10 अप्रैल को तेलंगाना की हाई कोर्ट में। तेलंगाना की हाई कोर्ट ने
पवन खेड़ा को 1 सप्ताह के लिए ट्रांजिट बेल दे दी, ट्रांजिट जमानत, यानी कि आप असम में जाकर के अपनी पैरवी कर लें। 15 अप्रैल को असम सरकार जो है, असम की पुलिस और असम सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के खिलाफ। 17 अप्रैल को तेलंगाना की जो फैसला था अदालत का ट्रांजिट बेल का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असम में जाइए। 24 अप्रैल को असम की हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इसके साथ ही असम हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबा ने पवन खेड़ा पर तमाम प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो आपने सारे मामले में महिला को घसीटा है, दूसरा सियासत, तीसरा कहा था कि गिरफ्तार करके पूछताछ करना जरूरी है। जब गुवाहाटी अदालत से झटका लगा था पवन खेड़ा को, तो फिर पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट गए थे। कल यानी कि 30 अप्रैल को सुनवाई हुई थी इस पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कांग्रेस के या वकील हैं, राज्यसभा सदस्य, वो पवन खेड़ा के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, और अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार तर्क रखे उसके अंदर। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सबसे बड़ी बात है पवन खेड़ा को असम पुलिस गिरफ्तार करके अपमानित करना चाहती है। इसके साथ ही जो उनकी प्रोफाइल है पवन खेड़ा की, उसको भी कोट किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि भागने का कोई खतरा नहीं है, और जब कभी किसी व्यक्ति के चरित्र पर, कैरेक्टर पर और या फिर उसकी निजी जो स्वतंत्रता है उस पर इस प्रकार से हमले की बात हो या कहीं उस पर प्रोटेक्शन देने की बात हो, तो फिर अदालतों के अंदर ये पैरवी काम आ जाती हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलील थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। हालांकि जो वकील थे असम सरकार के, तुषार मेहता, उन्होंने इस जमानत का भरपूर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद कल इस पर ऑर्डर रिजर्व रखा था और आज यानी कि 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी पवन खेड़ा को। अब पवन खेड़ा को जमानत मिल गई, पवन खेड़ा जांच के अंदर शामिल होंगे। अग्रिम जमानत है, वही रेगुलर बेल भी हो जाएगी संभवतः, क्योंकि ज्यादातर केसों में यही हुआ करता है। और अगर कहें तो फिर वो जो अरमान थे हेमंता बिस्वा शर्मा जी के कि खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, लगता है वो अब धरे के धरे रह जाएंगे। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आपको क्या लगता है कि पवन खेड़ा के जो आरोप थे वो उनमें कोई सत्यता भी थी या पूरी तरह से निराधार थे? और हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि पवन खेड़ा को जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे, ये कौन सा अंदाज था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।